ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सचमुच ऐसा कौन सा समय आने वाला है जब खुशी को छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा? क्या वर्षों से जिस पल का इंतजार था वो अब आपके बिल्कुल करीब आ चुका है? क्या किस्मत अब ऐसी करवट लेने वाली है कि जो लोग आज तक आपको नजरअंदाज करते रहे वही लोग कल आपकी सफलता की मिसाल देने लगेंगे? जब किसी शीर्षक में ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा जैसे शब्द लिखे जाते हैं तो उसका अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं होता, बल्कि उस बड़े परिवर्तन की ओर संकेत होता है जो इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। कई बार जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लंबे संघर्ष, अधूरी उम्मीदें, टूटे हुए सपने और लगातार किया गया धैर्य एक साथ अपना फल देना शुरू कर देते हैं। उस समय इंसान केवल खुश नहीं होता, बल्कि उसे यह एहसास भी होता है कि ईश्वर ने उसकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की थी। इसलिए आज की यह पूरी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो प्रश्न आपके मन में उठे हैं उनके उत्तर धीरे धीरे आपके सामने खुलेंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि अब ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। जीवन में ऐसे दौर लगभग हर व्यक्ति के सामने आते हैं जब उसे लगता है कि अब शायद उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं बचा। वो लगातार प्रयास करता है, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी सफलता उससे दूर दिखाई देती है। धीरे धीरे मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि आखिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब उससे पहले संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि भाग्य आपका साथ छोड़ चुका है, बल्कि इसलिए कि समय आपको उस सफलता के योग्य बना रहा होता है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरा सोचिए, अगर किसी किसान को बीज बोने के अगले ही दिन फल मिल जाए तो क्या वो उस फल की कीमत समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति पहले धैर्य सिखाती है, फिर परिश्रम करवाती है और उसके बाद फल देती है। यही नियम हर इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। इसलिए अगर आपका इंतजार लंबा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी किस्मत कमजोर है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके लिए जो परिणाम तैयार हो रहा है वो साधारण नहीं है। शायद आपने भी पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि बहुत सी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वही लोग समय आने पर दूर हो गए। जिन अवसरों के लिए आपने दिन रात मेहनत की वही अवसर आखिरी समय पर आपके हाथ से निकल गए। उस समय आपको लगा होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि अगर वही रास्ता खुल जाता तो शायद भविष्य में उससे कहीं बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा होता? कई बार बंद होते हुए दरवाजे सजा नहीं होते, बल्कि सुरक्षा होते हैं। उस समय इंसान ये बात नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो हुआ वही सबसे अच्छा था। समय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो कभी शोर मचाकर बदलाव नहीं लाता। वो चुपचाप परिस्थितियां बदलता है। पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, उसके बाद फैसले बदलते हैं और अंत में पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अधिकतर लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि सफलता आने से पहले इंसान के भीतर कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। बाहर की बाधाएं उतनी खतरनाक नहीं होती जितना भीतर बैठा हुआ डर। अगर इंसान हर दिन ये सोचकर उठे कि शायद आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा तो वो अपने अच्छे समय को भी पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यदि वो विश्वास बनाए रखे कि हर नया दिन अपने साथ नई संभावना लेकर आता है तो वही विश्वास एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसी दौरान आपको अपने आसपास कुछ अजीब परिवर्तन भी दिखाई देने लगेंगे। कुछ लोग जो पहले आपकी उपेक्षा करते थे अचानक आपके व्यवहार पर ध्यान देने लगेंगे। कुछ ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका अपना मन पहले से अधिक शांत महसूस होने लगेगा। यही वे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि समय धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब सबसे पहले आपकी परीक्षा ली जाती है। आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां भावनाओं और समझदारी के बीच चुनाव करना होता है। कई बार पुरानी बातें आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन भविष्य आपको आगे बुला रहा होता है। उस समय जो व्यक्ति अतीत को छोड़ देता है वही आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा पाता है। अगर अभी तक इस चर्चा की बातें आपके मन को छू रही हैं और आपको लगता है कि ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए,
तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विचार लगातार आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत की ओर जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब जीवन सचमुच बदलने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। जिन बातों पर पहले घंटों चिंता होती थी, अब वही बातें कुछ ही मिनटों में सामान्य लगने लगती हैं। जिन लोगों की नाराजगी पहले आपको रात भर जगाए रखती थी, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती। इसका कारण ये नहीं कि आपके भीतर भावनाएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि आपका मन पहले से अधिक परिपक्व हो चुका है। प्रकृति आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही होती है जहां छोटी छोटी बातें आपकी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर सकती। कई लोग ये मान लेते हैं कि बड़ा परिवर्तन केवल धन मिलने या प्रसिद्धि पाने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपने भीतर से डर, निराशा और असफलता का बोझ उतार देता है। जिस दिन वो ये समझ लेता है कि उसकी असली ताकत किसी दूसरे की राय में नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों में छिपी हुई है, उसी दिन से उसकी किस्मत एक नई दिशा में चलना शुरू कर देती है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है बल्कि केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण विचार नहीं है। यह समय का संकेत है कि अब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने वाली है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब भी जीवन में कोई बड़ा अवसर आने वाला होता है, उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उस समय समझना मुश्किल होता है। अचानक कुछ पुराने संबंध समाप्त हो जाते हैं, कुछ लोग बिना किसी कारण दूरी बना लेते हैं, कुछ योजनाएं आखिरी क्षण में बदल जाती हैं। उस समय मन दुखी होता है, लेकिन बाद में वही घटनाएं सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को अपने साथ लेकर चलना चाहता है वो कभी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। प्रकृति पहले आपके रास्ते को साफ करती है, उसके बाद ही आपको नई मंजिल की ओर बढ़ाती है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका हितैषी नहीं होता और हर कठोर बात कहने वाला व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। कई बार जो लोग आपको सच बताते हैं वही आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, जबकि जो केवल आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं वे समय आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। शब्दों से नहीं, कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत को समझिए। जब अच्छे समय का द्वार खुलने वाला होता है, तब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं। कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाता है, कोई पुराना विवाद समाप्त होने लगता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर लंबे समय से रुकी हुई कोई योजना अचानक गति पकड़ लेती है। अधिकांश लोग इन घटनाओं को सामान्य संयोग मान लेते हैं, लेकिन जो समय की भाषा समझते हैं वे जानते हैं कि यही आने वाले बड़े परिवर्तन की पहली दस्तक होती है। धैर्य रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे परिणाम आने से पहले ही हार नहीं मानते। दुनिया उन्हें चाहे जितना कमजोर समझे, वे भीतर से टूटते नहीं। उन्हें विश्वास होता है कि यदि मेहनत सच्ची है, नीयत साफ है और कर्म सही हैं, तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। यही विश्वास धीरे धीरे भाग्य का रूप ले लेता है। अगर आपके जीवन में भी लगातार संघर्ष रहा है तो अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझिए। सोना जितना अधिक आग में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। हीरे पर जितनी अधिक चोट लगती है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि आने वाली सफलता का भार आप आसानी से संभाल सकें। बहुत जल्द ऐसा समय भी आ सकता है जब वही लोग जिन्होंने कभी आपकी क्षमताओं पर संदेह किया था आपकी उपलब्धियों की चर्चा करते दिखाई देंगे। जो लोग कहते थे कि आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, वही लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। जो लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी सफलता का कारण जानना चाहेंगे। उस समय आपके सामने दो रास्ते होंगे, पहला अहंकार का और दूसरा विनम्रता का। याद रखिए, सफलता को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका विनम्र बने रहना है। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है और यही झुकाव उसकी महानता की पहचान बन जाता है। अब जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है? यदि हाँ,
तो अब समय है उसे फिर से याद करने का, क्योंकि कई बार अवसर दूसरी बार भी दस्तक देता है, लेकिन इस बार वो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया। यदि आपके भीतर अभी भी विश्वास जीवित है तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। याद रखिए, जब ईश्वर देने पर आते हैं तो हिसाब नहीं करते। वे आपकी एक नहीं कई अधूरी इच्छाओं को एक साथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वे ये अवश्य देखते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी आपका स्वभाव वैसा ही रहेगा या नहीं। इसलिए आज से ही अपने व्यवहार में विनम्रता, अपने शब्दों में मधुरता और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखिए। यही 3 गुण आने वाले समय में आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे, और शायद यही वो कारण है कि कहा जा रहा है ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। क्योंकि जब समय आपके पक्ष में पूरी तरह बदलता है तब खुशियां केवल आपके घर तक सीमित नहीं रहती, उनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं रहती, बल्कि वह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है जिन्होंने कभी कठिन समय में भी हार नहीं मानी। उस दिन आपको एहसास होगा कि हर आंसू की कीमत थी, हर संघर्ष का अर्थ था और हर इंतजार का अपना सही समय था। लेकिन अभी उस सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना बाकी है जिसे अधिकतर लोग तब तक नहीं पहचान पाते जब तक समय उन्हें उसका उत्तर स्वयं नहीं दे देता। जब भाग्य एक नई दिशा में बढ़ने लगता है तब केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान की पहचान भी बदलने लगती है। पहले जो लोग आपको साधारण समझते थे वही अब आपके भीतर कुछ अलग देखने लगते हैं। पहले जहां आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देता था, अब वही लोग आपकी राय पूछने लगते हैं। ये बदलाव किसी जादू से नहीं आता, बल्कि लगातार किए गए उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। लोग केवल सफलता देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे बीती हुई अनगिनत रातें, अधूरे सपने, टूटे हुए विश्वास और फिर भी हार न मानने का साहस किसी को दिखाई नहीं देता। जरा एक बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी पेड़ को फल देने की जल्दी करते देखा है? नहीं, वो पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर धीरे धीरे शाखाएं फैलाता है, उसके बाद पत्ते आते हैं और अंत में फल लगते हैं। यदि वो शुरुआत में ही फल देने की कोशिश करे तो स्वयं खड़ा भी नहीं रह पाएगा। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। ईश्वर पहले आपके व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं, उसके बाद आपको वो स्थान देते हैं जहां आपकी पहचान बननी होती है। इसलिए यदि अभी भी आपको लगता है कि समय आपकी परीक्षा ले रहा है तो घबराइए मत। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा धन होता है विश्वास। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है उसी दिन आधी मंजिल अपने आप आसान हो जाती है। जिसने स्वयं पर भरोसा खो दिया उसके लिए अवसर भी बेकार हो जाते हैं, लेकिन जिसने विश्वास बनाए रखा उसके लिए बंद दरवाजे भी एक दिन खुल जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे पहले अपने मन से यह कहना शुरू कीजिए कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं। मैं संघर्ष कर सकता हूं, इंतजार कर सकता हूं, सीख सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। यही विचार धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां लोग आपकी सफलता देखकर कहेंगे कि सचमुच अब तो ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हर छोटी बात पर शिकायत करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति में अवसर खोज लेते हैं। फर्क केवल सोच का होता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर रास्ते में बाधा देखता है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर बाधा में नया रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय वास्तव में आपके लिए शुभ साबित हो तो आज से ही शिकायतों की जगह आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही उस जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको मिला है। उन लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपका साथ दिया। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। कभी कभी इंसान ये भूल जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही छिपी हुई है। वो हर समय किसी बाहरी सहारे की तलाश करता रहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली उन्होंने पहले स्वयं को बदला। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों को बदलने का निर्णय लिया। इसलिए यदि आपके सामने अभी भी कुछ कठिनाइयां हैं तो उन्हें अपने रास्ते की दीवार मत समझिए, उन्हें सीढ़ी बनाइए, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है और वही सीख भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब एक और संकेत पर ध्यान दीजिए। जब आपके जीवन में सचमुच खुशियों का समय आने वाला होता है तब आपका मन बिना किसी विशेष कारण के हल्का महसूस होने लगता है। पहले जो बेचैनी हर समय साथ रहती थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
पहले जहां हर बात पर चिंता होती थी, अब वहां एक अनजाना विश्वास जन्म लेने लगता है। यह विश्वास यूं ही नहीं आता, ये उस अदृश्य परिवर्तन का संकेत होता है जिसे प्रकृति बहुत पहले शुरू कर चुकी होती है। इसलिए अपने मन की इस शांति को पहचानिए। यह आने वाले उजाले की पहली किरण हो सकती है, और यही कारण है कि आज आपको यह संदेश सुनना था, क्योंकि हर व्यक्ति तक ऐसे विचार नहीं पहुंचते। जो लोग अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार होते हैं, वही इन बातों का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं। बाकी लोग इन्हें केवल शब्द मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे समय आने पर अवसरों को भी पहचान लेते हैं। अब अपने भीतर एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे और अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य, विश्वास और सही कर्म होते हैं, उसे सफलता से कोई भी लंबे समय तक दूर नहीं रख सकता। और जब वो दिन आएगा, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपके घर में खुशियों की दस्तक होगी, जब अधूरे सपने पूरे होने लगेंगे, जब आपके अपने आप की उपलब्धियों पर गर्व करेंगे और जब आपके विरोधी भी आपकी सफलता को स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, तब सचमुच ऐसा लगेगा कि यह खुशी केवल मुस्कुराकर मनाने की नहीं है। ये वो पल होगा जब मन कहेगा, अब तो ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। लेकिन अभी उस सबसे गहरे रहस्य को समझना बाकी है, जिसे जानने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो केवल सही समय का इंतजार करवाता है। इंसान अक्सर घड़ी देखकर बेचैन हो जाता है, लेकिन प्रकृति कभी घड़ी नहीं देखती। उसके अपने नियम हैं, उसका अपना समय है और उसका अपना संतुलन है। जब तक भीतर की तैयारी पूरी नहीं होती, तब तक बाहर का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कुछ लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती। वहीं कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं, लेकिन जब उन्हें सफलता मिलती है तो वो उनके जीवन की स्थायी पहचान बन जाती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जिनके कारण आपने कई रातें जागकर बिताई थी। उस समय आपको लगता था कि अब शायद सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि उन घटनाओं ने आपको पहले से कहीं अधिक समझदार, धैर्यवान और मजबूत बना दिया। अगर वे कठिन दिन नहीं आते तो शायद आज आप इतने परिपक्व भी नहीं होते। इसलिए कभी भी अपने संघर्ष से घृणा मत कीजिए। वही संघर्ष आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी इंसान को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। हर परीक्षा के साथ उतनी ही शक्ति भी देते हैं, बस हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। जब मन टूटने लगता है, तब विश्वास सहारा बनता है। जब रास्ते बंद होने लगते हैं, तब धैर्य रास्ता बनाता है। और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है, तब आपका आत्मविश्वास आपका सबसे सच्चा साथी बन जाता है। इसलिए आज यदि आपके भीतर विश्वास अभी भी जीवित है, तो समझ लीजिए कि आपकी जीत भी जीवित है। बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है जब कोई ऐसी खबर आपके जीवन में दस्तक दे जिसका आपने केवल सपना देखा था। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, कोई आर्थिक राहत मिल सकती है, कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपके आने वाले वर्षों की दिशा बदल दे। लेकिन उस समय सबसे आवश्यक बात यह होगी कि आप अपने कदम जमीन पर ही रखें, क्योंकि सफलता जितनी बड़ी होती है, विनम्रता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूलता, वही लंबे समय तक सम्मान का अधिकारी बनता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, दूसरों की प्रगति देखकर कभी अपने भाग्य पर संदेह मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का सूर्योदय सुबह जल्दी होता है तो किसी का थोड़ी देर बाद, लेकिन जब सूरज निकलता है तो उसका प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है। उसी प्रकार आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो शायद आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपनी मेहनत को कभी छोटा नहीं समझेंगे और अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि यही वे गुण हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। अगर इस पूरी चर्चा ने आपके मन में एक नई उम्मीद जगाई है, अगर आपको लगता है कि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की एक सच्ची सीख है, तो इस वीडियो को एक बार फिर दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि यहाँ हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी और सकारात्मक बातें आपके लिए लेके आते हैं, जो केवल भविष्य की चर्चा नहीं करती बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है।
अंत में केवल इतना ही कहना है कि कभी भी अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत कीजिए। आज की कठिनाई कल की ताकत बन सकती है। आज का इंतजार कल का उत्सव बन सकता है। आज के आंसू कल की मुस्कान बन सकते हैं और आज की मेहनत कल ऐसी सफलता में बदल सकती है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। उस दिन केवल आपका घर ही नहीं, आपके अपने भी खुशियों से भर उठेंगे। लोग आपकी कहानी सुनाएंगे, आपके संघर्ष की मिसाल देंगे और कहेंगे कि जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा और जिसने अपने कर्मों से समझौता नहीं किया, उसी के जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया। इसीलिए कहा गया है, ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा, क्योंकि जब समय आपके पक्ष में पूरी तरह बदलता है, तब खुशियां छिपाई नहीं जाती, उन्हें मनाया जाता है। तब संघर्ष की हर रात सफलता की सुबह में बदल जाती है। तब हर अधूरा सपना नई उड़ान भरता है। तब हर प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और तब इंसान मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता है, ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यही विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों पर अडिग रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली सबसे बड़ी खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हो। और उस दिन सचमुच ऐसा लगेगा कि अब खुशियों का जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। और शायद इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जब जीवन में बहुत अधिक सन्नाटा हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बारिश से पहले भी वातावरण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी तरह जब समय किसी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी करता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लोग कम समझते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और परिणाम बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब भविष्य की नींव रखी जा रही होती है। जिस भवन की नींव जितनी गहरी होती है, वो भवन उतना ही ऊंचा खड़ा रहता है। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत दूसरों को दिखाई नहीं दे रही, तो निराश मत होइए। समय आने पर वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। अब एक और गहरी बात समझिए, जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आपकी राह में आते हैं ताकि आपको ये सिखा सकें कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। हर मिलने वाला व्यक्ति हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको अनुभव देकर चले जाते हैं, कुछ लोग आपको सबक देकर चले जाते हैं और कुछ लोग आपकी सफलता का कारण बन जाते हैं। इसलिए किसी के जाने का दुख इतना मत पालिए कि जो लोग सच में आपके अपने हैं, उनकी कीमत ही भूल जाएं। प्रकृति कभी भी आपके जीवन से किसी व्यक्ति को बिना कारण नहीं हटाती। जब एक दरवाजा बंद होता है, तभी कहीं न कहीं दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी कर रहा होता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन की नकारात्मक आवाज को हराना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाहर की हार उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर की हार होती है। अगर मन हर दिन ये कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो अवसर सामने खड़े होकर भी लौट जाते हैं। लेकिन यदि मन ये कहे कि मैं प्रयास करता रहूंगा, चाहे जितना समय लगे, तो एक दिन वही प्रयास चमत्कार बन जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने उन्हीं लोगों को याद रखा जिन्होंने कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए थे, जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्या होगा जब वही लोग एक दिन आपकी उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखेंगे? क्या होगा जब आपकी पहचान आपकी मेहनत से बनेगी, किसी की सिफारिश से नहीं? क्या होगा जब आपके चेहरे की मुस्कान उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी जिन्होंने कभी आपके आंसुओं की परवाह नहीं की? यही वो क्षण होता है जब इंसान को समझ आता है कि सबसे बड़ा बदला किसी से लड़कर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदल कर लिया जाता है। कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी छोटी छोटी कोशिशों का कोई महत्व नहीं है। नदी भी एक एक बूंद से बनती है, पर्वत भी छोटे छोटे पत्थरों से खड़े होते हैं और महान व्यक्तित्व भी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनते हैं। इसलिए यदि आज आप अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि वही कदम आपको एक दिन वहां पहुंचाएगा जहां आज केवल आपकी कल्पना पहुंच पा रही है। एक बात और हमेशा याद रखिए, जब सफलता आपके जीवन में आए, तब उन दिनों को कभी मत भूलिए जब आपके पास केवल उम्मीद थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने संघर्ष को याद रखता है, वो कभी घमंड नहीं करता, और जो घमंड नहीं करता, उसके जीवन में बरकत बनी रहती है। विनम्रता वो शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों पर भी जमीन से जोड़े रखती है। हो सकता है इस समय आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा हो जिसके पूरा होने का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हो सकता है कोई सपना हो जिसे आपने लोगों की बातों के कारण अपने दिल में ही छिपा कर रखा हो सकता है कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आपने अनगिनत प्रयास किए हो।
तो आज उस सपने को फिर से जिंदा कीजिए, क्योंकि कभी कभी केवल एक सही समय ही पूरी कहानी बदल देता है। और कौन जानता है, शायद वही सही समय अब आपके बहुत करीब हो। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और हर नए दिन का स्वागत उम्मीद के साथ कीजिए। क्योंकि जब भाग्य मुस्कुराता है तो खुशियां केवल दस्तक नहीं देती, वे पूरे जीवन को रोशन कर देती हैं। उस दिन आपको किसी से अपनी सफलता साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी मेहनत स्वयं आपकी आवाज बन जाएगी, आपका धैर्य आपकी पहचान बन जाएगा और आपका संघर्ष आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। और तब सचमुच हर शुभचिंतक के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर अपने की आंखों में गर्व होगा, हर अधूरी दुआ पूरी होती दिखाई देगी और हर कोई एक ही बात कहेगा, इतनी बड़ी खुशी आई है कि अब तो ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। यही संदेश अपने हृदय में रखिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन जब बदलता है तो इंसान की पूरी कहानी बदल देता है।